सब कार्यों में भगवत दृष्टि। अध्याय 6 श्लोक 31। सर्वभूत स्थितः यो मां भजके कत्वामि स्थितः सर्वदा वर्तमानपि स योगी मयि वर्तते है। अर्थात जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रश्न, एक ही भाव में स्थित होना क्या है? उत्तर, सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वदा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। प्रश्न, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? उत्तर, जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। प्रश्न, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव जी की प्राप्ति हो गई, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन में जो भी क्रियाएं होती हैं, उनकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती हैं। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो भी कुछ करता है सब भगवान में ही भगवान के ही साथ करता है। इसलिए यह कहा गया है कि सब प्रकार से बरतता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। प्रश्न, सब भगवान ही है, इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकते हैं? उत्तर, छुरी, कैंची, कढ़ाई, तार, सिंकचे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते ही सबके साथ शस्त्रानुकूल यथायोग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्य के उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उसका अहित हो जाए। परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन होते देने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो। भगवान, यहाँ भगवान ने सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अनर्थों का मूल कारण उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखी जगत के ही सन करी विरोध। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रसरूपी आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्मों का होना संभव नहीं है। इसके सिवा भगवान ने इन वचनों के अनुसार
कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारण से भी उनके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। संबंध इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 32। आत्मोपयेन सर्वत्र समः पश्यति योगानर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतम। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। पर्सन अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है? जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखता है। अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। पर्सन चराचर संपूर्ण संसार में दुख सुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखता है, वह अपनी भांति सबके दुख सुख को सम देखता है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्म दृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वह कभी अपने को कृपा करने वाले मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है, न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे वैसे किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किस प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है। वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती है। पर जहां आत्मभाव है, यह भाव है कि मैं ही हूं, वहां स्वार्थ भेद नहीं रह सकता। स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। पर्सन ऐसे परमात्मा प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है तथा केवल प्रतीति मात्र होती है। उत्तर, न अनुभव ही कह सकते हैं न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरा किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता। और केवल प्रति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनी थी। अतएव उस समय उसका वस्तुत्व क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता। लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं। पर्सन यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है। उत्तर, यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सत्ता ही हो, न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप से समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नग्न कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ठेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगे और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वदा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे
उनकी अलग अलग बातें सुने, उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करे, वैसे ही परमात्मा प्राप्ति योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुखानिवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिस महापुरुष को जगत के धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिसकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, वस्तुत जिसके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रही, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न, योगी के साथ परम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परम विशेषण देकर भगवान यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने जहां जहां परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया वहां समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्याय बहुत से सद्गुण हो परंतु यही समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समता के बिना राग देश का अत्यधिक अभाव, संपूर्ण प्राणियों में सहज सुहृदता का भाव नहीं हो सकता। जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं। संबंध, भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी चंचल स्थिति होने बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 33, योऽयं योगस्तवः प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यामं न पश्यामि चंचलताविथि स्थिति स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से उसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता है। प्रश्न, अयम योग से कौन सा योग कहा है? उत्तर, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि साधनों का प्रकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। प्रश्न, इस योग के यहाँ ध्यान योग को नहीं माना जा सकता क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में ही बाधक है। उत्तर, 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोकों का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समतत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समतत्व योग माना गया है। प्रश्न, इस समता की स्थिति, स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? उत्तर, चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग देश। जहां राग देश है वहां समता ही नहीं रह सकती, क्योंकि राग देश से समता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। संबंध, समत योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। श्लोक 34, चंचलम ही मनम करसन परमाधि बलवदृढ़म दृढ़म तस्याः निग्रहम मन्यहे वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रथम स्वभाव परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। प्रश्न, चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यह उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? वहां अर्जुन ने समतत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता है कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी। परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ मन की चंचलता चंचल बतलाया है। मन के साथ परमार्थी विशेषण देने का क्या कारण है? उत्तर, इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश
परमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल सुरबद्ध कर देता है। प्रश्न, दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को प्रथमशील बतलाया है, यहाँ मन को बतलाते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर, विषयों के संग दोनों ही एक दूसरे को सुरबद्ध करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी सुरबद्ध कर दे डालते हैं, इसलिए दोनों को परमार्थी कहा गया है। प्रश्न, मन को बलवत क्यों बतलाया गया है? उत्तर, इसलिए बतलाया गया है कि यह स्थित न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बिहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। प्रश्न, मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? यह चंचल, परमार्थी और बलवान मन तनुनाग के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। प्रश्न, मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्दश्य है, उस मन को रोकने के लिए मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वास स्वच्छारूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों से द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषय में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रथमशील, बलवान, दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूं। प्रश्न, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूं और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए यह आसान काम है, अतएव कृपया करके मेरे मन को आप अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। संबंध, मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। श्लोक 35। श्री भगवान वाच, अनसंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च ग्रहते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, भगवान ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान अर्जुन की उक्ति का समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। प्रश्न, यहाँ तू का क्या भाव है? उत्तर, यद्यपि मन को वश में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से गज या सहज ही वश में हो सकता है, यही दिखलाने और आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, अभ्यास क्या है? उत्तर, मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतः एवं परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर
चित्तवृत्तियों के प्रभाव को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। प्रश्न, चित्तवृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? उत्तर, परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं। 1. श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में लगाने का अभ्यास करना। ठीक इसी आशय के सूत्र पाताल योग दर्शन में है। अभ्या वैराग्यम भा तत्रिरोधः। अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तत्र स्थितो यतोभ्यासः। उनमें से स्थिति के लिए प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। 2. जहां मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। 3. भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना। 4. वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ, मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ पर ब्रह्मा परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। 5. शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना, उनके अनुसरण करना। 6. भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना, तदनुसार चलने की चेष्टा करना। 7. मन की चंचलता का नाश होने पर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास सब तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद जी ऊब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार के अभ्यास से सफलता नहीं मिलती। प्रश्न, वैराग्य का स्वरूप है। वैराग्य का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है, तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यंतरिक अनासक्ति का पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है, जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी और नहीं खींचने देता। प्रश्न, वैराग्य कैसे हो सकता है? वैराग्य अनेकों साधन हैं। वैराग्य के अनेकों साधन हैं, उनमें से कुछ ये हैं। 1. संसार के पदार्थों में विचारक के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का भाव देखना। 2. उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त, अनित्य और भयदायक मानना। 3. संसार के भगवान और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत्शास्त्रों का अध्ययन करना। 4. परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना। 5. संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडरों को देखकर जगत को क्षणभंगुर समझना। 6. एकमात्र ब्रह्मा ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का भाव समझना। 7. अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उन्हें लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना। इसी प्रकार के और भी अनेकों साधन हैं। प्रश्न, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है। एक से भी मन वश में हो सकता है? उत्तर, दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चिंतन दी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है और वैराग्य उसकी विषय भूमि गति को रोकने वाला बाध है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है
अतएव एक का अच्छी तरह आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को महाबाहो संबोधन किस लिए दिया गया है? उत्तर, अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे। देव दानव मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना, उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। संबंध, भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए और यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। सैतु दीर्घ काले नेरतन सत्कार सेवितो हो दृढ़ भूमि ही, योग दर्शन 1:14। किंतु वह अभ्यास लंबे समय तक निरंतर तथा सत्कार पूर्वक सेवन करने से दृढ़ भूमि होता है। वैराग्य की प्राय इसी से मिलती जुलती व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में की है। दृष्टानानु विकिस विषय है, वित्रस्य है, वशीकरण संज्ञा वैराग्यम, अर्थात स्त्री धन भवन मान बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्गादि परलोक के संपूर्ण विषयों में तर्सना रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है उसका नाम वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्यातो गुण ते वेतर्णशम, प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का भाव हो जाता है वह परम वैराग्य का सर्वोत्तम वैराग्य होता है।